इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक है आज, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट हमने करना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, ये मानक अपचयन विभव होता है। मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, ये ना, क्योंकि अपना फार्मूला क्या था, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब अपने को जो ज्ञात करना है वो या तो ई नोट कैथोड ज्ञात करना है या फिर ई नोट एनोड ज्ञात करना है। दोनों में से एक ज्ञात करना है, इसी को हमने मापना है, चाहे ई नोट कैथोड को मापे चाहे ई नोट एनोड को मापे। ई नोट कैथोड क्या था, कैथोड का मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ई नोट एनोड क्या था, एनोड का मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी दोनों में से चाहे हम जो भी ज्ञात करें, चाहे कैथोड का ज्ञात करें चाहे एनोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करें, वो रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा, अपचयन विभव ही होगा। क्लियर, वो अपचयन विभव ही होता है। अब हम बात करें कि ये अपचयन विभव ज्ञात कैसे किया जाता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम एक सेल बनाते हैं। एक सेल हमने तैयार करना है, गैल्वेनिक सेल तैयार करना है, जिसमें हमने सेम टू सेम वही ऐसे दो इलेक्ट्रोड ले लेने हैं। दो इलेक्ट्रोड ले लिए, विलयन जो है वो लवण सेतु से जोड़ दिया और दोनों इलेक्ट्रोडों को विभव मापी की सहायता से जोड़ दिया गया और एक सेल बना लिया हमने, एक सेल तैयार कर लिया। इस सेल की, पूरे सेल की रीडिंग जो है वो विभव मापी में आ जाएगी, पोटेंशियोमीटर में आ जाएगी। पूरे सेल की रीडिंग विभव मापी में आ जाती है, वो ये होगा हमारे पास। पूरे सेल की रीडिंग हम लोग यहाँ लिख देंगे। पूरे सेल की रीडिंग विभव मापी में आ गई, पूरे सेल की रीडिंग जो है पोटेंशियोमीटर में आ गई, वो यहाँ लिख दी जाएगी। ठीक है। अब बचे दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड और एक कैथोड। अब सपोज कि मेरे को कैथोड की ज्ञात करनी है, तो मेरे को एनोड की पता होनी चाहिए, तभी मैं कैथोड की ज्ञात कर सकता हूँ। सही है। ई नोट सेल की वैल्यू तो ये वाली लिख दूंगा मैं यहाँ। अब मान लो मेरे को ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, तो क्या मैं बता दूंगा क्या कैथोड का कितना है? बता सकता हूँ क्या कैथोड की वैल्यू? दोनों ही नहीं पता अगर, तो कैथोड की बता सकते हैं क्या सीधी, भाई कैथोड की इतनी है और एनोड की इतनी है, दोनों की बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते ना, दोनों की नहीं बता सकते। तो हमें एक क्या लेना है, एक इलेक्ट्रोड नॉन इलेक्ट्रोड लेना है जो हमें ज्ञात हो, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पहले से पता हो, और एक इलेक्ट्रोड अननोन होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें ज्ञात करना होगा। पूरे सेल की रीडिंग जो है पोटेंशियोमीटर में आ जाती है, ई नोट सेल पोटेंशियोमीटर में आ जाता है। अब मान लो मेरे को एनोड की वैल्यू पता है, ई नोट सेल मेरे को पता लग गया, तो फार्मूला मेरे पास है, मैं कैथोड की ज्ञात कर लूँगा। तो इस तरह से जो है पोटेंशियोमीटर किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हम लोग जो है फाइंड कर लेते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने में हमें एक सेल बनाना होता है। उस सेल में दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसमें से एक नॉन इलेक्ट्रोड लेते हैं हम लोग, नॉन यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेते हैं। जो नॉन इलेक्ट्रोड होता है उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है, मानक इलेक्ट्रोड। तो मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें पता होता है, मानक इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें पता होता है। और दूसरा अननोन यानी अज्ञात इलेक्ट्रोड होता है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना होता है। और मानक इलेक्ट्रोड के रूप में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज जब हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की फॉर्म में करते हैं, तब उसे बोलते हैं हम SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये नॉन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका जो मानक विभव होता है ई नोट एस एच ई, कौन सा पोटेंशियल होगा ये, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? जो हम लोग फार्मूले में लगाएंगे रिडक्शन। वैसे इसका जीरो ही होगा ना, क्योंकि अगर रिडक्शन पोटेंशियल जीरो है तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, साइन ही चेंज करते होते हैं। सही है, सिर्फ साइन चेंज करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं, इतना ही काम करते होते हैं। तो इसका जीरो ही है, तो जीरो जीरो ही होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, चाहे इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, वो 0.0 वोल्ट ही होता है। लेकिन फिर भी हम लोग फार्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल ही पुट करते होते हैं ना, हम लोग फार्मूला नहीं बदलेंगे अपना। बाकी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखोगे तो भी वही वैल्यू आनी है। तो ई नोट एस एच ई, जो बुक्स में ऐसे दिया होता है, देखो ई नोट H प्लस H2 इक्वल टू 0.0 वोल्ट, समझ गए? H प्लस H2 यानी रिडक्शन, H प्लस को हाइड्रोजन में बदला हुआ है, ये रिडक्शन हो गया। धनावेश में कमी, पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीजिंग ही रिडक्शन होती है। ई नोट H प्लस H2, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है आपको, ये SHE दिया हुआ है। इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है 0.0 होता है। इसकी सहायता से हम जो है किसी भी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, वो भी अभी बता देता हूं, लेकिन उससे पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लें कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। Zn वाले इलेक्ट्रोड को किसमें डिप किया था अपने डेनियल सेल में? हमने Zn के इलेक्ट्रोड को किसमें डिप किया था? जिंक सल्फेट में, ZnSO4 में ना। Zn+2 का ही आयन लेंगे हम लोग, जिंक का ही आयन लेंगे। और CuSO4 को Cu+2 में, है ना। Zn को Zn+2 में, Cu को Cu+2 में। अब बात आई हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को किसमें डिप करेंगे भाई? Zn को डिप किया Zn+2 में, Cu को डिप किया Cu+2 में। अब बात आई है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को किसमें डिप करेंगे? H+ में, H+ में। यानी कि SHE बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1m H2SO4 या HCl, 1n H+, ठीक है, 1n H+ का हम लोग विलयन तैयार कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की छड़ हो सकती है क्या, बताओ? जैसे जिंक की छड़ थी, कॉपर की छड़ थी, क्या हाइड्रोजन की छड़ हो सकती है क्या? नो सर, नहीं हो सकती, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, गैस है। अब इसको फिर इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे देखो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लेटिनम की एक तार पर प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक बिल्कुल पतली पन्नी, बिल्कुल थिन शीट लेते हैं प्लेटिनम की, ठीक है। और प्लेटिनम जो है NiPdPt जो होते हैं, उनकी सतह पर आकर वातावरण के हाइड्रोजन, वायुमंडल के हाइड्रोजन उनकी सतह पर आकर जुड़ती है। तो हमने क्या किया, प्लेटिनम की एक पन्नी ले ली, ठीक है। प्लेटिनम में क्षमता होती है हाइड्रोजन को अधिशोषित करने की, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की, NiPdPt। इसलिए रिडक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उत्प्रेरक के रूप में NiPdPt का चूज करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि NiPdPt जो है वो हाइड्रोजन को अधिशोषित करने की क्षमता रखते हैं, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की पावर रखते हैं। तो हमने प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक पीटी की पन्नी ले ली, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक साइड से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भेज रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है इसकी सरफेस पर आकर एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इसकी सतह पर अधिशोषित हो जाती है। इसका जो दाब है वो एक वायुमंडल, एक एटमॉस्फेयर रखा जाता है। एक वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है प्लेटिनम की बिल्कुल थिन शीट के ऊपर, प्लेटिनम की बिल्कुल पतली पन्नी के ऊपर। तो प्लेटिनम जो है वो हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाता है ना। छड़ तो नहीं होती, पर अब हाइड्रोजन को प्लेटिनम अधिशोषित कर लेता है, तो हाइड्रोजन जो है वो H+ के संपर्क में आ जाएगी। और कोई भी अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार करना चाहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल तैयार करना चाहते हैं, तो जिस आयनों का विलयन है
उसी का इलेक्ट्रोड होना चाहिए। तो अब हाइड्रोजन यानी उसी का इलेक्ट्रोड उसके संपर्क में रहना चाहिए। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड Zn+2 के संपर्क में था, Cu का इलेक्ट्रोड Cu+2 के संपर्क में था, ऐसे ही अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड H+ के संपर्क में आ जाता है ना। वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने का तरीका क्या है? प्लेटिनम की बिल्कुल पतली पन्नी के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो प्लेटिनम जो होता है वो हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित कर लेता है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो H+ आयनों के संपर्क में आ जाती है। अब इसका जो ये स्ट्रक्चर बन गई इसकी, और इसका जो पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होता है? 0.0 वोल्ट। यानी ये किसका काम करेगा? एनोड का या कैथोड का? किसका काम कर सकता है ये? एनोड पर काम करेगा ये। कैथोड का करेगा। दोनों का कर सकता है। मैंने उस दिन भी आपको बताया कि कैथोड का जो पोटेंशियल होता है ना वो प्लस होता है, एनोड का क्या होता है? माइनस होता है ना। एनोड का पोटेंशियल माइनस होता है, कैथोड का पोटेंशियल प्लस होता है। इसका कितना है? 0 है। पॉजिटिव या नेगेटिव? सर कुछ भी नहीं है। हाँ, 0 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है ना। तो यानी ये एनोड की तरह भी यूज हो सकता है, कैथोड की तरह भी यूज हो सकता है। तो ये एनोड के रूप में भी यूज किया जा सकता है और कैथोड के रूप में भी यूज किया जा सकता है। इसको दोनों के रूप में इसको यूज कर सकते हैं हम SHE को, एनोड भी और कैथोड भी। जब ये एनोड के रूप में यूज किया जाएगा SHE, जब SHE को एनोड के रूप में यूज किया जाएगा तो इस पर कौन सी अभिक्रिया होगी? एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण या अपचयन? एनोड पर ऑक्सीकरण। एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? अब ऑक्सीकरण क्या होगा बताओ? H+H2 में बदलेगा, ये ऑक्सीकरण है, या H2H+ में बदले, ये ऑक्सीकरण है। कौन सा ऑक्सीकरण है बताओ? ये वाला है ना। तो ये ऑक्सीकरण है। तो यानी जब ये एनोड का काम करेगा तो इस पर क्या होगा? H2 2H+ में बदल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यानी इस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होगी। H2 2H+ में बदल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। और जब ये कैथोड का काम करेगा तो इस पर अपचयन होगा। अब दोनों में से अपचयन कौन सा है? H+ बदला है किसमें? H2 में। H2 में कैसे बदलेगा? H+ H2 में 2H+ बदलेगा H2 में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। 2H+ बदलेगा H2 में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो इस तरह जब ये एनोड का काम करता है तो इस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, और जब ये कैथोड का काम करता है तो इस पर रिडक्शन अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये एनोड और कैथोड दोनों का काम करता है। अब इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे? सेल डायग्राम, जब सेल डायग्राम हम बनाएंगे जब, तब इसको कैसे दर्शाएंगे? तब हम दर्शाएंगे ऐसे, H2 बदला है किसमें? H+ में। H2 बदला है किसमें? H+ में। और यहां क्या दिखाएंगे? H+ बदला है किसमें? H2 में। तो ये इसको एनोड के रूप में दिखाया जाएगा, ये इसको कैथोड के रूप में दिखाया जाएगा। ठीक है, अब इसको पूरा कैसे दिखाएंगे? देखो, क्या H2 की छड़ थी? क्या H2 की H2 की छड़ थी क्या हाइड्रोजन की? नो सर। फिर कहां से आया वो हाइड्रोजन? प्लेटिनम से, है ना। प्लेटिनम से। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो, प्लेटिनम पर इकट्ठी हुई हाइड्रोजन जिसका दाब 1 एटमॉस्फेयर है बदल गई H+ में जिसकी सांद्रता 1 m या 1 n है। m लिखे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सांद्रता जो हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं वो मोलरता ही होती है। तो ये हमने इसको लिख दिया, प्लेटिनम पर इकट्ठी हुई हाइड्रोजन जिसका दाब 1 वायुमंडल है। तो हाइड्रोजन हमने कितने वायुमंडल पर प्रवाहित की थी? 1 वायुमंडल पर, 1 एटमॉस्फेयर पे, है ना। तो वही हमने लिखा है, प्लेटिनम पर इकट्ठी हुई हाइड्रोजन जिसका दाब 1 एटमॉस्फेयर है बदल गई H+ में जिसकी सांद्रता 1 m है। और अब कैथोड वाले पे कैसे लिखेंगे इसको? कैथोड वाले पे H+ जिसकी सांद्रता 1 m है बदल गया H2 में जिसका दाब 1 एटमॉस्फेयर है, और ये H2 जाकर इकट्ठी हो गई कहाँ? प्लेटिनम पर।
तो पूरा डिटेल में अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखा आता है, या यहाँ ओब्लिक भी लगा हुआ आ जाता है इस जगह ऐसे, H2PT के साथ जुड़ेगी, है ना। वो कोमा या ओब्लिक जो भी लगा आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब उसका ये है कि H+ जिनकी सांद्रता 1 m है बदल गया हाइड्रोजन में जिसका दाब 1 वायुमंडल है, जो इकट्ठा हो गया प्लेटिनम पर। क्लियर। अब मान लो मेरे को जिंक का पोटेंशियल ज्ञात करना है। अब समझना बात को कि कैसे। जिंक के मानक अपचयन विभव की गणना, जिंक के मानक अपचयन विभव की गणना जिंक के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की हमने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। जिंक के मानक अपचयन विभव की गणना अपने को करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो जिंक किसकी तरह काम कर रहा था बताओ डेनियल सेल में, एनोड या कैथोड की तरह? एनोड की तरह, है ना। जिंक एनोड की तरह काम कर रहा था, तो हम क्या करेंगे, SHE को कैथोड के रूप में ले लेंगे, SHE को कैथोड के रूप में ले लेंगे और एक गैल्वेनिक सेल बना लेंगे। जिंक को एनोड और SHE को कैथोड लेते हुए हम एक गैल्वेनिक सेल तैयार कर लेंगे। तो जिंक को हम लोग एनोड बनाएंगे, तो ये जिंक है, ZnSO4 में डूबा रहेगा, और दूसरी साइड जो है यहां SHE ले लेंगे H+ के विलयन में। यहां से H2 पास कर रहे हैं हम लोग, और यहां लवण सेतु लगा देंगे, साल्ट ब्रिज सेम टू सेम, और यहां लगा देंगे विभवमापी। अब एनोड हो गया जिंक और कैथोड हो गया हाइड्रोजन, एनोड हो गया जिंक और कैथोड हो गया हाइड्रोजन। अब पूरे सेल की रीडिंग कहां आ जाएगी, पूरे सेल की रीडिंग, पूरे सेल की रीडिंग कहां आएगी, विभवमापी में, पोटेंशियोमीटर में ना, विभवमापी में। ये आ गई 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। जब जिंक और हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, जिंक को एनोड और हाइड्रोजन को कैथोड के रूप में लिया जाता है, तो जो पोटेंशियोमीटर में रीडिंग आती है वो आती है 0.76 वोल्ट। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे, E नोट सेल बराबर E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड, E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। अब बताओ सेल का कि विभव कितना है, या सेल का विभव 0.76 विभवमापी में जो आया है वो सेल का विभव आया, बराबर E नोट कैथोड, कैथोड किसका था बताओ, कैथोड, कैथोड किसका लिया था हमने, SHE का। तो कैथोड वाले का बताओ E नोट कितना आएगा, 0.0 माइनस E नोट एनोड। तो एनोड वाली वैल्यू आ गई आपके सामने, दिख रही है स्पष्ट आपको, ये तो 0.0 है ना, हट जाएगा। तो ये आ गया 0.76 बराबर माइनस E नोट एनोड, देन E नोट एनोड इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। और मैंने पीछे डेनियल सेल के जब भी आपको एग्जाम्पल करवाए हैं वहां मैंने जिंक का मानक अपचयन विभव -0.76 ही रखा है, देखो। अब ये कौन सा है, अपचयन विभव है या ऑक्सीकरण विभव है, ये वाला जो विभव सोल्व किया हमने, अपचयन विभव है या ऑक्सीकरण विभव है, अपचयन विभव। यानी हमने जो सोल्व किया ना, रिडक्शन पोटेंशियल सोल्व किया है, यानी जो वैल्यू आई है ना E नोट Zn+2 Zn की आई है हमारे पास, माइनस का 0.76, रिडक्शन पोटेंशियल सोल्व किया है हमने। क्लियर? यस सर। बहुत ही सिंपल सी बात है, एक है ना, कुछ भी नहीं है। SHE का 0 है, एक इलेक्ट्रोड SHE है, दूसरे का आपको ज्ञात करना है। पूरे सेल की रीडिंग आपको पोटेंशियोमीटर में आ रही है, विभवमापी में आ रही है, तो आंसर आपका आया पड़ा है। एनोड का नेगेटिव में आ जाएगा, कैथोड का पॉजिटिव में आ जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो कॉपर का ज्ञात करना है सपोज, तो कॉपर का ज्ञात करना है, तो अब कॉपर किसका काम कर रहा था बताओ, कॉपर कैथोड का सर।
कॉपर का विभव, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। कॉपर कैथोड का काम कर रहा था ना, कॉपर तो कैथोड था, तो इस बार एनोड किसको बना लेंगे? एनोड SHE को, एनोड SHE को बना लेंगे। तो इस बार हम लोग एनोड बनाएंगे SHE को। और कॉपर को कैथोड बना लेंगे। ये कॉपर हो गया, ये CuSO4 हो गया, ये हो गया SHE और ये हो गया H+। अब यहाँ लगा दिया लवण सेतु और ये लग गया विभव मापी। अब पूरे सेल की रीडिंग कहाँ आ जाएगी? वोल्ट मीटर विभव मापी में 0.34 वोल्ट आ गई, 0.34 वोल्ट। अब हमारा फार्मूला है E नोट सेल बराबर E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। अब सेल की रीडिंग आ गई 0.34 वोल्ट। एनोड, कैथोड किसका है बताओ? कैथोड कॉपर का, जिसका विभव हमें ज्ञात करना है, तो इसका तो ज्ञात करना है। एनोड SHE क्या है? कितनी होगी SHE की वैल्यू? 0.0, तो ये खत्म हो जाएगा। तो E नोट कैथोड की वैल्यू आ गई 0.34 वोल्ट। और ये क्या है? अपचयन विभव या ऑक्सीकरण विभव? अपचयन विभव, यानी कॉपर का जो अपचयन विभव आता है वो प्लस का 0.34 वोल्ट आता है। तो इस तरह हम लोग किसी भी धातु का, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। किसके साथ जोड़कर? SHE के साथ जोड़कर, है ना। और इन जब इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर जब हम इन तत्वों को बढ़ते इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में लगाते हैं, बढ़ते इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में या घटते इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में, जिसमें भी आप लगाएं, हम लोग घटते के क्रम में लगाएंगे। बढ़ते या घटते जो भी क्रम आप, हम माइनस वाला पहले लिखेंगे, तो बढ़ते इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में लगाएंगे तो जो श्रेणी बनेगी उसे हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताने से पहले मैं एक बार वापस बता दूं आपकी बुक्स में कैसे दिया होगा। देखो, आप लोगों की बुक्स में जैसे आप लोग बुक पढ़ रहे हैं, मान लो जैसे ये दिया है मेरे को, देखो ये दिया है जिंक का विभव ज्ञात कर रहे हैं। मैंने जिंक को क्या बनाया? जिंक को एनोड, और SHE को क्या बनाया? SHE को कैथोड। तो जिंक पर कौन सी अभिक्रिया होगी? जिंक पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की, और SHE पर अपचयन की, रिडक्शन की, है ना। तो हमारी बुक्स में ऐसे नहीं बनाया होता डायग्राम, हमारी बुक्स में ऐसे लिखा होता है Zn+2 सोल्ट ब्रिज H+H2PT कि जिंक का विभव ज्ञात करने के लिए निम्न गैल्वेनिक सेल का निर्माण किया जाता है, ऐसे लिख देता है वो। क्या समझे इससे हम? कि जिंक एनोड है, SHE कैथोड है, क्योंकि जिंक पर ऑक्सीकरण दिखा रहा है, ऑक्सीकरण दिखा रहा है तो एनोड हो गया। SHE पर अपचयन दिखा रहा है, अपचयन दिखा रहा है तो कैथोड होगा। आगे बात समझ, है ना। वो यूं लिख देगा और फिर कह देगा कि इसका जो विभव है, विभव मापी की सहायता से 0.76 वोल्ट ज्ञात किया गया, जो हमने लिखा है ऐसे। या फिर इसको यूं भी लिख देगा कि जिंक को SHE के साथ जोड़कर निम्न सेल बनाया गया, ऐसे भी लिख देगा PtH2H+ सोल्ट ब्रिज Zn+2 Zn। अब ऐसे लिख गया, तो क्या कह रहा है बताओ ये? अब SHE को क्या बना गया? एनोड बना गया, है ना, और जिंक को कैथोड बना गया। तो अब जो आपको लिखेगा ना, आपको क्या लिखेगा कि विभव मापी की सहायता से इसका जो सेल विभव था वो -0.76 वोल्ट मापा गया। दोनों बातें मिल जाएंगी आपको बुक्स में, ऐसे भी मिल जाएगा, ऐसे भी मिल जाएगा, एक ही बात है। समझ गए?
क्योंकि अगर सेल उल्टा कर दिया हमने तो जो वैल्यू हमारी प्लस में आ रही थी वो किस में लिख देगा, माइनस में लिख देगा। अब उत्तर आप निकाल के देख लेना, जिंक वाले का आएगा माइनस का 0.7 क्योंकि अब जिंक को कैथोड बना गया ये। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब बताओ सेल की रीडिंग कितनी आई इस बार, कितनी आई सेल की रीडिंग, -0.76। उल्टा लिख गया तो माइनस में दे गया वो। कैथोड जिंक है जिसकी ज्ञात करनी है और एनोड SHE का एनोड वाले की 0 है, तो कैथोड वाले की -0.76 आ गई। आगे बात समझ? सर फिर ये ऑक्सीकरण विभव होगा? नहीं होगा तो फार्मूले में तो अपचयन विभव ही रखते हैं, ये फार्मूला तो अपचयन विभव का ही है। ये तो बताया पोजीशन चेंज कर दी तो फिर ऑक्सीकरण नहीं, पोजीशन उसने इलेक्ट्रोड की थोड़ी, इलेक्ट्रोड को सेल की बदल दी सारी स्थिति। इसने क्या किया, SHE को एनोड मान लिया और Zn को कैथोड मान लिया। तो हमारे पास अब एनोड SHE हो गया, जिंक कैथोड हो गया। उसने ये थोड़ी कहा कि उसने इसको ऑक्सीकरण विभव ले लिया, ऐसा तो नहीं कहा। उसने जो एनोड था उसको कैथोड कर दिया, जो कैथोड था उसको एनोड कर दिया। यानी जो वैल्यू प्लस में थी वो माइनस में होगी, जो माइनस में थी वो प्लस में होगी। अब देखो क्लियर करो बात को, पूरे सेल की लेके चलता हूं मैं, देखो आप पूरे सेल से समझना। जिंक का अपचयन विभव कितना था बताओ, कितना आया था जिंक का अपचयन, ज्ञात किया था ना आपने, -0.76 आया था, सही है। और SHE का कितना, SHE का अपचयन विभव 0.0 वोल्ट है, 0.0 वोल्ट है। अब सेल का ज्ञात करना है आपको। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिंक को एक बार एनोड मान लो और एक बार कैथोड मान लो। पहली स्थिति में मैं जिंक को एनोड और SHE को कैथोड मान रहा हूं, जिंक को एनोड और SHE को कैथोड मान रहा हूं, ठीक है। अब फार्मूला क्या है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, सही है। अब ये अपचयन विभव है, देखो मैं अपचयन विभव भी पुट करूंगा सारे। कैथोड वाले की 0.0 है, एनोड वाले की -0.76 है, तो माइनस माइनस क्या आया, प्लस आ गया। तो सेल की रीडिंग +0.76 आ गई। कब, जब आपने जिंक को एनोड माना और SHE को कैथोड माना। तो हमारी पहली स्थिति ये थी, हमने जिंक को एनोड माना था, SHE को कैथोड माना था, तो सेल की रीडिंग +0.76 आ रही थी ना। यस सर। अब मैंने अगली कंडीशन आपको क्या कही, मैंने कहा अगली कंडीशन में आप क्या करो, SHE को जिंक को कैथोड मान लो और SHE को एनोड मान लो, ठीक है। जिंक को कैथोड मानो, SHE को एनोड मानो, रखो अपचयन विभव ही रखना, तो अपचयन विभव ये फार्मूले में हमारे को, और सेल का विभव ज्ञात करो। अब बताओ जिंक का अपचयन विभव कितना है, जिंक का अपचयन विभव, जिंक को कैथोड माना इस बार, जिंक का अपचयन विभव कितना है बताओ, -0.76 है। अपचयन विभव तो वही लिखा ना, -0.76। SHE का कितना है, 0.0 है ना, तो -0.76 और -0.0 कितना आएगा, -0.76 तो आएगा, सही है। तो जब आप लोग जिंक को कैथोड बना लोगे और SHE को एनोड बना लोगे तो पूरे सेल की रीडिंग -0.76 होगी। वो हमने इलेक्ट्रोड की पोजीशन बदल दी, इलेक्ट्रोड उल्टे कर दिए, तो फिर सेल की रीडिंग तो उल्टी आनी आनी। पोटेंशियल तो अपचयन विभव ही रखा है ना, पोटेंशियल तो ही चेंज कर दिया हमने, समझ आ गई बात ना। यस सर। सेल की रीडिंग चेंज हो जाएगी, हमने इलेक्ट्रोड उल्टे कर दिया, एनोड को कैथोड, कैथोड का एनोड बना दिया। तो हमने ये तो नहीं कहा कि रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बदल दिया, ऐसा नहीं, इलेक्ट्रोड बदल दिया हमने, क्लियर। यस सर। तो जब ऐसे ही देखो यहां होगा सेम टू सेम, जब हम लोग SHE को एनोड और कॉपर को कैथोड मान रहे हैं, SHE को एनोड और कॉपर को कैथोड, तो SHE पर कौन सी अभिक्रिया होगी, SHE पर, SHE को एनोड माना है, कौन सी अभिक्रिया करोगे, ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन। हम क्या लिखेंगे, PT पर इकट्ठी हुई हाइड्रोजन बदल गई H+ में लवण सेतु, और कॉपर पर अपचयन होगा, क्या लिखेंगे, Cu+2 बदल गया Cu में, ये। और इस सेल की रीडिंग आई प्लस का 0.34, ऐसे दिया होगा बुक्स में, या इसको उल्टा भी लिख देगा ऐसे कि कॉपर को वो एनोड बना देगा, Cu बदला Cu+2 में लवण सेतु, H+ बदला H2 में,
और H2 इकट्ठी हो गई Pt पर। लेकिन अब क्या कह देगा, इस सेल का विभव कितना मापा गया, उल्टा कर दिया उसने उसको, तो सेल विभव कितना आएगा। अब पहले +0.34 आ रहा था, अब कितना आएगा सेल का विभव, -0.34 वोल्ट। -2.34। समझ गए, उसने जो कैथोड था उसको एनोड बना दिया और जो एनोड था उसको कैथोड बना दिया, यानी सेल उल्टा कर दिया। तो जब सेल उल्टा कर दिया तो जो वैल्यू पहले प्लस में आ रही थी वो माइनस में दी होगी। बुक्स में जो भी स्थिति आपको मिलती है, आपको ये नहीं रहना चाहिए कि हमने ये गलत पढ़ लिया, ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। लेकिन वो पोजीशन चेंज करेगा तो फिर रीडिंग चेंज करेगा, जो हम पॉजिटिव लिख रहे हैं उसको नेगेटिव करेगा। हमने दोनों सेलों में पॉजिटिव लिखी, क्योंकि हमने कल भी आपको बताया था कोई भी सेल ऐसा होता है क्या जिसका ई नेगेटिव होता है क्या, ऐसा सेल, ऐसा सेल नहीं होता जो नेगेटिव में वोल्टेज दे, है ना। तो हमने पॉजिटिव वोल्टेज वाला ही लिखा है, एग्जैक्ट लिखा है हमने बिल्कुल। अगर वो उल्टा लिखेगा तो वो माइनस में देगा, फिर आपको आंसर आपका नहीं बदलेगा, आंसर वही आएगा, चाहे बुक से करें किसी से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है बात मेरी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। यस सर। अब देखो आप कि हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। हालांकि ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेंगे, 2-4 मेटल ऊपर नीचे हो सकते हैं ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी 2-4, ज़्यादा नहीं, 2-4 धातुएं जो है ऊपर नीचे हो सकती है, और वो क्वेश्चन में कभी आती भी नहीं है, जो डाउटफुली है ना, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। आप बोर्ड की 2-3 सालों की किताबें देख ले तो आपको सीरीज अलग अलग मिल जाएगी। जैसे पहले जो पुरानी किताब लगती थी, जॉब लग रही है, जो अगली लग रही है, आप अलग अलग राइटर की कॉलेज लेवल पर अलग अलग बुक्स देखें तो भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अलग अलग मिल जाएगी। तो मैंने इसकी एक जो सीरीज तैयार की हुई है, Li सबसे ज़्यादा नेगेटिव है इसका पोटेंशियल, और जिसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो एनोड का काम करता है। जैसे जिंक का -0.76 आया तो जिंक एनोड था, ठीक है। लिथियम एनोड का काम करेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव है। अब लिथियम के बाद नेगेटिव वैल्यू जो है वो धीरे धीरे जो है घटती जाएगी। जैसे मान लो ये माइनस का 2 पॉइंट कुछ है, तो अगला जो आएगा वो माइनस का 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ते विभव के क्रम में लगा रहे हैं। माइनस में वैल्यू घट रही है तो इसका मतलब प्लस में बढ़ रही है, तो बढ़ते विभव के क्रम में लगा रहे हैं हम लोग। Li, फिर K, फिर Ba, फिर Ca, फिर Na, फिर Mg, फिर Al, फिर Zn, फिर Fe, फिर Cd, फिर Ni, फिर Sn, फिर Pb, फिर H2, फिर Cu, फिर I2, फिर Ag, फिर Br2, फिर Mn, फिर C2, फिर Au, फिर F2। ये मेन एलिमेंट जो है मैंने आपके आगे लिख दिए हैं। अब हाइड्रोजन का कितना, हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना होता है, 0.0। तो जो इसके नीचे आ रहे हैं ना ये सारे पॉजिटिव वैल्यू वाले हैं, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव वैल्यू, जैसे कॉपर का मैं लिख रहा था +0.34, Ag का भी मैंने 1-2 जगह लिखा है आपको +0.8, Ag का भी मैंने लिखा है +0.80, है ना। तो ये देखो पॉजिटिव में बढ़ रहा है। और जो कॉपर के इधर इधर आ रहे हैं ना वो सारे नेगेटिव हैं, कॉपर के जो इधर इधर आ रहे हैं सारे नेगेटिव हैं। जैसे मैंने जिंक का लिखा था, देखो माइनस का 0.76, और मैंने Mg का भी लिख के दिखा दिया था कल आपको, माइनस का 2.37, है ना। तो ये सारे नेगेटिव वैल्यू हैं, और जो नेगेटिव वैल्यू यानी इधर एनोड है सारे और इधर सारे कैथोड है, और SHE दोनों का काम कर लेता है, हाइड्रोजन दोनों का काम कर लेता है, एनोड का भी कैथोड का भी। तो हाइड्रोजन के जो नीचे आ रहे हैं, मैं पूरी एक सीरीज अगर यूं लिखूं, Li, अब मैं Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Cd, Ni, Sn, Pb, उसके बाद आएगा H2, Cu, I2, Ag, Br2, Mn, Cl2, Au, F2। अब ये हाइड्रोजन है, ये एनोड हो गए, ये कैथोड हो गए, ठीक है। अब देखो आप, अब क्लियर कर लो। डेनियल सेल में हमने एक जिंक लिया था, एक कॉपर लिया था,
तो जिंक एनोड का काम कर रहा था। देखो जो सीरीज में ऊपर आएगा ना आपकी सीरीज में वो एनोड होगा, जो नीचे आएगा वो कैथोड होगा। तो कॉपर कैथोड का काम कर रहा था। अब मैंने हाइड्रोजन के साथ जिंक को जोड़ा। अगर सही सेल आप बनाना चाहते हो तो जब हाइड्रोजन के साथ जिंक को जोड़ रहे हो तो जिंक को एनोड बनाओगे, हाइड्रोजन को कैथोड बनाओगे। और हाइड्रोजन को अगर कॉपर के साथ जोड़ रहे हो तो ऊपर कौन आया बताओ? हाइड्रोजन को जब कॉपर के साथ जोड़ा तो ऊपर कौन आया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को एनोड बनाओ, कॉपर को कैथोड बनाओ अगर सही सेल बनाना चाहते हो तो। जैसे हम लोग कल Mg और Ag को जोड़ रहे थे तो मैं Mg को हमेशा एनोड मान रहा था और Ag को कैथोड मान रहा था, क्योंकि ये सीरीज माइंड में थी मेरे कि ये सीरीज है एक, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये सीरीज बताती है हमारे को कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा अगर सही सेल हम बनाना चाहते हैं तो। क्लियर? अब मैं इस सीरीज की आपको ट्रिक बता देता हूं कि क्या ट्रिक है इस सीरीज की। एक दो एलिमेंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप बुक देखेंगे तो ज़्यादा नहीं होंगे, वो आप जितनी बुक्स देखेंगे सब में अलग अलग मिलेंगे आपको। तो एक दो एलिमेंट की वेरिएशन आ सकती है। अब जो ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक क्या है कि भगवान कृष्ण जो है वो पृथ्वी पर ब्याह रचा रहे हैं, शादी कर रहे हैं भगवान कृष्ण, ठीक है। और स्वर्ग में विष्णु भगवान गाने सुन रहे हैं। आजकल टाइम गाने सुनने का ही है, सही है। भजन तो सुनने बंद कर दिए हम लोगों ने, सारे ईयरफोन लगा लेते हैं, बढ़िया गाने चला लेते हैं और गाने सुनते रहते हैं। तो विष्णु भगवान जो है गाने सुन रहे हैं। और विष्णु भगवान की पत्नी कौन है? लक्ष्मी, है ना। लक्ष्मी माता जो है वो सारा कुछ देख रही है। भाई भगवान कृष्ण तो बारात लेके आ गए हैं और विष्णु भगवान अभी सीढ़ी में गाने ही सुन रहे हैं, आराम से, तैयार हुए ही नहीं है ये। तो लक्ष्मी माता अब क्या कहती है? पहले लक्ष्मी माता की बात आती है। क्या कहती है विष्णु भगवान को? ले के बारात, कान्ना, सीए है और फिर एन है, कान्ना, मजे से आला जाओ फिर सीडी नहीं सुनो प्रभु। सीडी यानी कैडमियम, ये सीडी हो गया, सीडी नहीं सुनो प्रभु। तो ये लक्ष्मी माता ने अपनी बात कह दी। लेके बारात कान्हा मजे से आला जाओ फिर सीडी नहीं सुनो प्रभु। अब लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान को जब बोला, अपने जब गाने सुन रहे होते हैं अपने घर वाले क्या बोलते हैं अपने को पता लगता है क्या? बताओ, पता लगता है अपने को? नहीं पता लगता ना। घर वाले हिला के कहते हैं अरे बाजार जा ये सामान ले आ, तब अपने को पता लगता है कुछ कह रहा है। फिर अपने से कहते हैं हाँ क्या करना है बताओ, कहते हैं ना। तो ऐसे ही अब विष्णु भगवान को पता नहीं लगा लक्ष्मी माता ने क्या कह दिया। तो विष्णु भगवान को जब लक्ष्मी माता ने हिला के कहा ना कि लेके बारात कान्हा मजे से आला जाओ फिर सीढ़ी नहीं सुनो प्रभु, तो विष्णु भगवान एकदम उठे और क्या कहते हैं? हे, हैरान हो के ऐसे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया आगे, ठीक है ना। हिंदी आएगी पेपर में फर्स्ट ग्रेड वालों के। हे कौन आया है जी, है जी, यहाँ एच जी भी आएगा ए जी के आसपास, है ना। ऊपर या नीचे देख लेना आप लोग, ऊपर ही मिलेगा, वैसे ऊपर मिलेगा यहाँ। हे कौन आया है जी, एच जी भी मिलेगा, है जी, है जी, एच जी और ए जी दोनों आ जाते हैं इसके अंदर। हे कौन आया है जी। अब ये विष्णु भगवान ने पूछा है क्योंकि इनको पता ही नहीं लगा, वो तो गाने सुनने में मस्त थे। अब लक्ष्मी माता क्या उत्तर देती है? बारात, बारात आई है। अब विष्णु भगवान तैयार हो जाते हैं, सूट वूट पहन लेते हैं अपना, और जाते जाते क्या कहते हैं कि अब मैं बारात में जा रहा हूँ तो वापिस कब आऊँगा? कल आऊँगा। तो मैं कल आऊँगा फिर। भाई अब तो मैं बारात में जाऊँगा तो वापिस कल आऊँगा, तो मैं कल आऊँगा फिर। तो ये पूरी वो कहानी है। लेके बारात कान्हा मजे से आला जाओ फिर सीडी नहीं सुनो प्रभु, हे कौन आया है जी। अब ये विष्णु भगवान की बात आ गई है, ठीक है। फिर उत्तर मिलता है कौन आया है? बारात आई है। तो विष्णु भगवान जाते जाते कहते हैं मैं कल आऊँगा फिर। अब एनोड पर बताओ कौन सी अभिक्रिया होती है एनोड पर? ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीडेशन की। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो किसकी तरह काम करता है? अपचायक की तरह या ऑक्सीकारक की तरह? रिडक्टेंट की तरह या ऑक्सीडेंट की तरह? अपचायक की तरह है। तो लिथियम प्रबल अपचायक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन सा प्रबल अपचायक है? तो लिथियम जो है वो सबसे प्रबल अपचायक है।
क्लियर। और जो कैथोड होते हैं उन पर अपचयन होता है, यानी वो ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, यानी उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, फ्लोरीन हाईएस्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा है। समझ गए? क्लियर है इतना? तो ये SHE के बारे में हम लोग SHE, अब SHE के साथ जोड़कर किसी को भी उसका इलेक्ट्रॉन विभव निकाल सकते हैं। जैसे Mg का विभव निकालना चाहते हैं तो SHE के साथ जोड़ लें, सोडियम का निकालना चाहते हैं तो SHE के साथ जोड़ लें, क्योंकि पूरे सेल की रीडिंग आ जाएगी पोटेंशियोमीटर में। उसके बाद हम लोग फार्मूला लगा देंगे ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, कैथोड और एनोड में से एक SHE होगा। तो बड़े आराम से हम लोग जो है क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं हमारा, ठीक है। अब इससे न्यूमेरिकल देखो कैसे आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है SHE का। pH 10 वाले, pH बराबर 10 वाले विलयन में रखे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए। pH 10 वाले विलयन में रखे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए। तो जो इलेक्ट्रोड का विभव हम लोग ज्ञात करते हैं वो कौन सा विभव ज्ञात करते हैं, अपचयन विभव या ऑक्सीकरण विभव? पहले तो ये बताओ, जो विभव हम ज्ञात करेंगे कौन सा? अपचयन विभव। अपचयन विभव, अपचयन विभव हम लोग ज्ञात करेंगे। और विभव ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास समीकरण है वो नैर्नस समीकरण है। नैर्नस समीकरण विभव ज्ञात करने के काम आती है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या है नैर्नस समीकरण का? ई नोट ई अपचयन विभव लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हाइड्रोजन का ही करना है सिर्फ, तो सिर्फ हाइड्रोजन को लेके चलेंगे। H प्लस बदला है H2 में, ये कौन सा विभव आया बताओ? H प्लस बदला H2 में कौन सा विभव? अपचयन विभव, है ना। ये यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अपचयन विभव लिखा है हमने, ठीक है। ई H प्लस बदला है H2 में बराबर ई नोट H प्लस बदला है H2 में माइनस 0.059/2, क्योंकि समीकरण क्या बनेगी देखो, समीकरण बनेगी 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2, सही है। 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2, ये समीकरण बनेगी। तो EH प्लस बदला है H2 में बराबर ई नोट H प्लस बदला है H2 में माइनस 0.059/n होता है, n तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 लोग उत्पादों की सांद्रता बटे विकारकों की सांद्रता। आप बताओ इसकी सांद्रता लिखेंगे क्या? लिखेंगे क्या इसकी सांद्रता? नहीं, इस पर आवेश नहीं है तो इसको 1 लिख देंगे, ठीक है। और इसको क्या लिखें? H प्लस की सांद्रता की स्केयर, H प्लस की सांद्रता की स्केयर। अब pH 10 दिया है, pH 10 दिया है तो H प्लस की सांद्रता कितनी होगी बताओ? जो pH 10 दिया है तो H प्लस की सांद्रता कितनी होगी? 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 10 संबंध होता है H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस pH, ये याद रख लेना। H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस pH कैसे आया मैं बता देता हूं आपको। अब देखो pH का फार्मूला क्या होता है बताओ? pH का फार्मूला, pH का फार्मूला क्या? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना। pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो मैं ये माइनस इधर लिख सकता हूं, सही है। अब इधर से लॉग हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? इधर एंटी लॉग लगाऊंगा, तो इधर से लॉग हट गया, उधर एंटी लॉग लग गया, तो H प्लस बराबर एंटी लॉग माइनस pH। समझ आ गई बात? H प्लस बराबर एंटी लॉग माइनस pH। अब pH की वैल्यू कितनी दी थी आपको? 10, तो ये आ गया एंटी लॉग माइनस 10 बराबर H प्लस। अब आपको मैंने बताया था दशमलव से पहले वाली रकम का क्या करते हो आप लोग? दशमलव से पहले वाले डिजिट का क्या करते हो? 10 की पावर बना के बाहर निकाल देते हो, बताया था ना एंटी लॉग लेते टाइम। एंटी लॉग ले रहे हो 10 से पहले वाले जीरो से पहले वाली रकम का क्या करते हो? 10 की पावर माइनस बना के बाहर निकाल देते हो, तो क्या बन जाएगा बताओ? 10 की पावर माइनस 10, अंदर रह गया एंटी लॉग 0, सही है, यही रह गया ना। और एंटी लॉग 0 का मान 1 होता है, क्योंकि लॉग 1 का मान 0 होता है, लॉग 1 बराबर 0 होता है, तो इधर से लॉग हटाओगे तो इधर एंटी लॉग लगेगा, तो एंटी लॉग 0 का मान 1 होता है,
तो एंटी लॉग 0 का मान 1 होगा, तो H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस 10 हो गया। समझ आई बात? बाकी इतना सोचने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो, आप एक सिंपल सी बात देखना, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, माइनस लॉग ऑफ H प्लस बराबर क्या होता है? PH। ये मैंने आपको कहा माइनस लॉग ऑफ H प्लस बराबर PH। तो आप इधर माइनस हटा रहे हो, ये माइनस आएगा, यहाँ उधर से माइनस हटाओगे इधर माइनस आएगा, इधर लॉग हटाओगे तो इधर क्या आएगा? एंटी लॉग आएगा। एंटी लॉग माइनस PH, और माइनस PH को जब बाहर निकालोगे 10 की पावर बन के चला जाएगा। तो जो H प्लस की सांद्रता होती है ना, वो 10 की पावर माइनस PH होती है। अब आप सीधा संबंध बन गया आपके पास, H प्लस की सांद्रता बराबर 10 की पावर माइनस PH। अब PH कितनी दी थी आपको? PH क्वेश्चन में PH कितनी दी थी? 10। तो आप सीधा रखो H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस, और जो PH का मान दिया है 10, सीधा आ गया। क्लियर? यस सर। अब आप H प्लस की मान रख दो। कितना H प्लस की सांद्रता का मान? जब pH 10 है तो H प्लस की सांद्रता कितनी है? 10 की पावर माइनस 10, है ना? माइनस 10 की पावर माइनस 10 है। अब बताओ SHE का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कितना होता है? ई नोट कितना होता है SHE के लिए? 0.0। 0.0, ये अपने को पता है। माइनस 0.059/2 लोग 1/10 की पावर माइनस 10 की स्क्वायर, और 10 की पावर माइनस 10 की स्क्वायर सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा बताओ? 10 की पावर माइनस 10 की स्क्वायर सोल्व करोगे जब 0.00 तो खत्म हो गया ये वाला, है ना? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अपने पास आ गया माइनस 0.059/2 लोग 1/10 की पावर माइनस 20। सही है? 10 की पावर माइनस 10 की स्क्वायर करोगे 10 की पावर माइनस 20 हो गया। अब 10 की पावर माइनस 20 को ऊपर ले जाओगे, क्या हो जाएगा बताओ? 10 की पावर माइनस 20 को जब ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर प्लस 20 हो जाएगा। और पावर कहाँ आ जाएगी? लोग वाली आगे आ जाएगी। तो माइनस, अब लोग वाली पावर आगे ले आया मैं, 20 इंटू 0.059/2 लोग 10। लोग 10 का मान 1 होता है, और ये काट दिया आपने 2 10 जा 20, तो ये कट गया 10 से। तो अपने इसका आ गया माइनस 10 इंटू 0.059, और लोग 10 का मान तो 1 ही होता है, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। 1 का गुना किसी में भी करोगे उतना ही आएगा, तो इस गुना का तो कोई मतलब नहीं है। तो 0.059 को 10 से गुना करोगे तो माइनस का 0.59 वोल्ट आ गया आपके पास। तो pH 10 वाले विलन में डूबे हुए SHE का जो विभव आएगा वो माइनस का 0.59 वोल्ट आएगा। क्लियर?